हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है एक इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 और इस इक्वेशन की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्टली जो आपको इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। इसमें आप जो है स्क्वायर करके या आइडेंटिटी का यूज़ करके आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को ला सकते हैं। लेकिन एक तरीका जो मुझे इसमें ज़्यादा बेहतर लगा या ज़्यादा आसान लगा वो ये है कि जो हमें प्रूव करना है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो हमें प्रूव करना है इसकी हम LHS को ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर LHS लेंगे तो LHS हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन और कॉट को मैं यहाँ पे टेन और कॉट की आइडेंटिटीज़ जो साइन और कॉस में होती हैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर आप LCM लेकर इनको ऐड कर सकते हैं। तो इनका LCM साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका LCM इनके डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप अपनी LHS को रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। जो आपने सिंप्लीफिकेशन किया, अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें गिवन था उस पर हम वापस जाते हैं। ऑल्सो गिवन, क्या गिवन था, हमें एक इक्वेशन और गिवन थी और इक्वेशन थी हमारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 स्क्वायर 3 होगा। तो यहाँ पर फिर से आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 होगा। तो अब हम यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास LHS और RHS इक्वल आ सकती हैं या आ जाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी को, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, उसका इसी वजह से हमने स्क्वायर यहाँ पर किया है। तो हम 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 - 1 होगा एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 या 1 कह सकते हैं आप, या LHS का जो सिंप्लीफिकेशन आया है आप उसको कह सकते हैं। तो इक्वेशन ना लिख के आप सिर्फ पुट इन 1 लिख दें। तो यहाँ पे जो LHS थी आपके पास वो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो LHS थी वो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, जो कि 1 आई है। तो 1/1 करेंगे तो 1/1 सिर्फ 1 होगा। और जो हमें शुरू में प्रूव करना था, जो इक्वेशन हमें गिवन थी, उसकी LHS टेन थीटा प्लस कॉट थीटा थी और उसकी RHS 1 थी। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास RHS के इक्वल आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।